रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो व्यक्तिगत वित्त, निवेश और धन प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह पुस्तक दो प्रमुख पात्रों, रिच डैड अमीर पिता और पुअर डैड गरीब पिता के दृष्टिकोण से पाठकों को सिखाती है कि किस प्रकार अमीर लोग पैसे को काम में लेते हैं और गरीब व मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। इस सारांश में हम पुस्तक के मुख्य बिंदुओं और संदेशों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना और मुख्य संदेश। रिच डैड पुअर डैड का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के दो प्रमुख रोल मॉडल्स का उल्लेख किया है, उनके वास्तविक पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं और उनके मित्र के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों का दृष्टिकोण पैसे और निवेश के बारे में अलग था और यही फर्क उनकी सफलता को परिभाषित करता है। पहला, पैसे की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूलों में हमें अकादमिक शिक्षा तो मिलती है, लेकिन वित्तीय शिक्षा नहीं। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी पैसे की समझ में होता है। गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे से और अधिक पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, जिससे हम समझ सकें कि पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए और उसे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के निवेश किए जाएं। दूसरी, संपत्ति और देनदारियां, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। कियोसाकी के अनुसार संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, घर एक देनदारी हो सकता है यदि वह आपको नियमित खर्चों में डालता है, जबकि एक किराए पर दिया गया मकान या कोई निवेश संपत्ति मानी जा सकती है क्योंकि वह आपको आय देती है। अमीर लोग संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियों में उलझे रहते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से जकड़े रखती है। तीसरी, मानसिकता, माइंडसेट। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क मानसिकता का होता है। पुअर डैड का मानना था कि शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पाना ही आर्थिक सफलता की कुंजी है, जबकि रिच डैड का दृष्टिकोण था कि नौकरी करने से हम अमीर नहीं बनते। अमीर बनने के लिए हमें व्यवसायों, निवेशों और संपत्तियों को विकसित करना होता है। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4, जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको साहसी होना पड़ेगा और जोखिम लेने से घबराना नहीं चाहिए। नौकरी में स्थिरता और सुरक्षा ढूंढने के बजाय हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए रिस्क लेना और नए अवसरों को तलाशना चाहिए। पांचवा, पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को आपके लिए काम करना। पुअर डैड की सोच थी कि अच्छी शिक्षा लो, एक सुरक्षित नौकरी करो और जीवन भर मेहनत करके पैसे कमाओ। दूसरी ओर, रिच डैड का कहना था कि आपको पैसे को अपने लिए काम करना सीखना चाहिए। इसका मतलब है कि नौकरी करने के बजाय आपको अपनी संपत्तियां, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या व्यवसाय बनानी चाहिए जो आपको नियमित आय दे, भले ही आप काम न कर रहे हो। 6, व्यवसाय और निवेश की समझ। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि व्यवसाय और निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण है। अमीर लोग अपनी नौकरी से ज्यादा अपने व्यवसाय और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे संपत्तियों और निवेशों से पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को और भी अधिक निवेश में लगाते हैं। इसके विपरीत, पुअर डैड और सामान्य लोग नौकरी से मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहते हैं और खर्चे बढ़ाते रहते हैं। 7वीं, करों की समझ, अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। वे ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जिससे उनके कर कम होते हैं, जैसे कि कंपनियों के माध्यम से संपत्ति खरीदना और निवेश करना। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग
टैक्स सिस्टम को नहीं समझते और इसका नुकसान उठाते हैं। करों की समझ और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना अमीर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 8. निवेश में महारत। रिच डैड पुअर डैड का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि निवेश करने की समझ को बढ़ाना बेहद जरूरी है। अमीर लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं और उन निवेशों से आय प्राप्त करते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ निवेश करना है, कब निवेश करना है और किस प्रकार के निवेश से सबसे अधिक लाभ हो सकता है। स्टॉक, रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियों में निवेश करके वे अपनी आय को कई गुना बढ़ाते हैं। 9वां, दूसरों को प्रबंधित करना सीखें। अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आप दूसरों को कैसे प्रबंधित करते हैं। अमीर लोग टीमों को बनाते हैं और उन्हें सही ढंग से संचालित करते हैं। वे विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं, वकीलों, अकाउंटेंट्स और वित्तीय सलाहकारों की मदद से अपने व्यवसाय और निवेश को प्रबंधित करते हैं। खुद को हर चीज में निपुण बनाने के बजाय वे अन्य लोगों की विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। 10. हार से सीखें। कियोसाकी कहते हैं कि असफलता एक सबक होती है। अमीर लोग हारने से डरते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। वे जोखिम लेने से नहीं डरते और नई चीजों को आजमाने से पीछे नहीं हटते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग असफलता से डरते हैं और इसलिए जोखिम नहीं लेते। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए पैसे की समझ, निवेश की योजना, जोखिम उठाने की क्षमता और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। पारंपरिक शिक्षा और नौकरी आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बना सकती। कियोसाकी का संदेश स्पष्ट है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सीखना होगा। इसके लिए सही वित्तीय शिक्षा और मानसिकता सबसे जरूरी है।